यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में इस समय सबसे बड़ा कंफ्यूजन ग्रीन कार्ड प्रोसेस, H1B रजिस्ट्रेशंस और डिपोर्टेशन इन्फोर्समेंट को लेकर चल रहा है। एक तरफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन क्लैरिफिकेशन दे रही है कि हर H1B होल्डर को ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए अमेरिका छोड़ना जरूरी नहीं होगा। दूसरी तरफ H1B रजिस्ट्रेशंस में लगभग 39% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। क्रैकडाउन लो वेज हायरिंग पर तेज हो रहा है और इंडियन वर्कर्स के बीच डिपोर्टेशन रिस्क को लेकर डर बढ़ता दिख रहा है। इसी बीच ट्रंप बैक्ड सिटीजनशिप ट्रैकिंग पुश ने एक नई डिबेट शुरू कर दी है। अमेरिका में नेशनल आईडी सिस्टम नहीं होने के बावजूद अब अलग अलग स्टेट्स की सिटीजनशिप लिस्ट और इमिग्रेशन डेटाबेसेस को जोड़ने की चर्चा हो रही है। यानी अब सिर्फ वीजा अप्रूवल ही इशू नहीं है, बल्कि पूरा इमिग्रेशन इकोसिस्टम ज्यादा स्ट्रिक्ट, डेटा ड्रिवन और एनफोर्समेंट हेवी डायरेक्शन में मूव करता दिख रहा है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स, टेक वर्कर्स और फैमिलीज पर पड़ सकता है। और आज के इस डिटेल्ड बुलेटिन में हम 5 बड़े अपडेट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला, यूएस गवर्नमेंट ने ग्रीन कार्ड प्रोसेस पर नया क्लैरिफिकेशन क्यों दिया। दूसरा, मार्को रूबियो ने H1B चेंजेस को इंडियंस के खिलाफ न बताते हुए क्या कहा। तीसरा, H1B रजिस्ट्रेशंस में 39% गिरावट क्यों आई। चौथा, इंडियन वर्कर्स के बीच डिपोर्टेशन रिस्क को लेकर डर क्यों बढ़ रहा है। और पांचवा, ट्रंप बैक्ड सिटीजनशिप ट्रैकिंग पुश एक्चुअल में क्या है और इमिग्रेंट्स के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब शुरू करते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट से। पहला अपडेट ग्रीन कार्ड प्रोसेस और H1B होल्डर्स के कंफ्यूजन से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के दिनों में ये डर तेजी से फैल गया था कि अब हर H1B होल्डर को ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए अमेरिका छोड़कर अपने होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। इस कंफ्यूजन के बाद यूएस अथॉरिटीज की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया कि रूल हर H1B होल्डर पर ऑटोमेटिकली लागू नहीं होता। यानी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस प्रोसेस अभी भी कई एप्लीकेंट्स के लिए अवेलेबल रह सकता है। ये क्लैरिफिकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स सोशल मीडिया डिस्कशंस और ऑनलाइन रूमर्स की वजह से पैनिक में आ गए थे। कई लोगों को लग रहा था कि उनकी पूरी लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन प्लानिंग अचानक बदल जाएगी। असल में इमिग्रेशन लॉ के अंदर अलग अलग कैटेगरीज और केस कंडीशंस होती हैं। हर एप्लीकेंट की सिचुएशन सेम नहीं होती। कुछ केसेस में कॉन्सुलर प्रोसेसिंग एप्लीकेबल हो सकती है, जबकि कई सिचुएशंस में यूएस के अंदर रहते हुए एडजस्टमेंट पाथवे अवेलेबल रह सकता है। इंडियन वर्कर्स के लिए यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ अनऑफिशियल रूमर्स पर रिएक्ट ना करना है। इमिग्रेशन सिस्टम में पॉलिसी लैंग्वेज टेक्निकली कॉम्प्लेक्स होती है और स्मॉल वर्डिंग चेंजेस भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। इसीलिए किसी भी अपडेट को फाइनल ट्रुथ मानने से पहले ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन और लीगल इंटरप्रिटेशन समझना ज़रूरी होता है। दूसरी प्रैक्टिकल बात डॉक्यूमेंटेशन रेडीनेस है। ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को हमेशा अपने इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स, I-94 हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइलिंग टाइमलाइन अपडेटेड रखना ज़रूरी है क्योंकि पॉलिसी स्क्रूटिनी लगातार बढ़ रही है। अब चलते हैं दूसरे अपडेट पर। दूसरा अपडेट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के स्टेटमेंट और H1B रजिस्ट्रेशन ट्रेंड से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार रूबियो ने कहा है कि हाल के H1B चेंजेस स्पेसिफिकली इंडियंस को टारगेट करने के लिए नहीं है, लेकिन इसी दौरान डेटा में लगभग 38.5% रजिस्ट्रेशन ड्रॉप भी सामने आया। यानी डिस्कशन सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहा, एक्चुअल नंबर्स भी मेजर शिफ्ट दिखा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन अब लो वेज हायरिंग पैटर्न्स और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशंस पर ज़्यादा स्क्रूटिनी कर रही है। यूएस अथॉरिटीज का फोकस रिपोर्टेडली ऐसे हायरिंग मॉडल्स पर बढ़ा है जहां वीजा सिस्टम मिसयूज या वेज सप्रेशन कंसर्न दिखाई देता है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि क्रैकडाउन ऑफिशियली नेशनैलिटी स्पेसिफिक नहीं बताया जा रहा, लेकिन क्योंकि H1B इकोसिस्टम में इंडियन सबसे ज़्यादा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नेचुरली इंडियन कम्युनिटी पर ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ कंप्लायंस और जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है। अगर एम्प्लॉयर फाइलिंग्स, वेज डिटेल्स या रोल डिस्क्रिप्शंस इनकंसिस्टेंट हो तो स्क्रूटिनी रिस्क बढ़ सकता है। अब चलते हैं तीसरे अपडेट पर।
तीसरा अपडेट H1B रजिस्ट्रेशंस में 39% गिरावट से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस अथॉरिटीज ने रजिस्ट्रेशंस में शार्प डिक्लाइन दर्ज किया है और इसका बड़ा रीजन स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी तथा लो वेज हायरिंग क्रैकडाउन बताया जा रहा है। ये गिरावट सिर्फ नंबर्स का इशू नहीं, ये पूरे हायरिंग इकोसिस्टम के बदलते पैटर्न को दिखाती है। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि अथॉरिटीज डुप्लीकेट फाइलिंग्स और सिस्टम अब्यूज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। यानी अब क्वांटिटी बेस्ड फाइलिंग स्ट्रैटेजी पहले जैसी इफेक्टिव नहीं मानी जा रही। इंडियन टेक वर्कर्स के लिए इसका मतलब ये है कि फ्यूचर H1B इकोसिस्टम कंपैरेटिवली ज़्यादा सिलेक्टिव और कंप्लायंस फोकस्ड हो सकता है। कंपनीज अब भी फाइलिंग में ज़्यादा कॉशियस अप्रोच ले सकती हैं क्योंकि स्क्रूटनी लेवल बढ़ चुका है। यहाँ सबसे प्रैक्टिकल लेसन ट्रांसपेरेंसी है। वर्कर्स को अपने एम्प्लॉयर फाइलिंग, सैलरी स्ट्रक्चर्स और जॉब रोल डिटेल्स प्रॉपर्ली समझने चाहिए क्योंकि फ्यूचर इमिग्रेशन डिस्कशंस में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। अब चलते हैं चौथे अपडेट पर। चौथा अपडेट इंडियन वर्कर्स के बीच बढ़ते डिपोर्टेशन फियर से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप एरा स्टाइल एनफोर्समेंट डिस्कशन और स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन मैसेजिंग के कारण कई इंडियन वर्कर्स एंजाइटी महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज लीगल डिस्टिंक्शन समझना है। हर वीजा होल्डर ऑटोमेटिकली डिपोर्टेशन रिस्क कैटेगरी में नहीं आता। अगर किसी व्यक्ति का वीजा वैलिड है, स्टेटस मेंटेन्ड है और इमिग्रेशन कंप्लायंस प्रॉपर है तो उसकी लीगल पोजीशन अलग होती है। प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब जॉब लॉस, स्टेटस वायलेशन, ओवरस्टे या पेपर वर्क गैप सामने आते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि फियर एटमॉस्फेयर कई इमिग्रेंट्स को मेंटली अफेक्ट कर रहा है क्योंकि पॉलिसी लैंग्वेज और एनफोर्समेंट टोन पहले से ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई देती है। इंडियन वर्कर्स के लिए यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ इन्फॉर्म्ड प्रिपेयर्डनेस है। अगर किसी का एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बदलता है तो तुरंत लीगल गाइडेंस लेना, स्टेटस ऑप्शन समझना और टाइमलाइंस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पैनिक बेस्ड डिसीजंस फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं पांचवें और आज के सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर। पांचवा अपडेट ट्रंप बैग्ड सिटीजनशिप ट्रैकिंग पुश से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में नेशनल आइडेंटिटी डेटाबेस ऑफिशियली मौजूद नहीं है, लेकिन अब अलग अलग स्टेट लेवल सिटीजनशिप लिस्ट और वोटर रिलेटेड सिस्टम्स को इमिग्रेशन ट्रैकिंग डिस्कशन के साथ जोड़ने की बात हो रही है। रिपोर्ट्स में यह भी हाईलाइट हुआ है कि यूएस ट्रेडिशनली सेंट्रलाइज्ड नेशनल आईडी सिस्टम वाला कंट्री नहीं रहा, लेकिन अब सिटीजनशिप वेरिफिकेशन और इमिग्रेंट ट्रैकिंग को लेकर स्टेट्स के बीच डेटा कोऑर्डिनेशन की डिस्कशन बढ़ रही है। ये अपडेट इमिग्रेंट्स के बीच प्राइवेसी और मॉनिटरिंग कंसर्न्स की वजह से बड़ा डिबेट बन चुका है। इंडियन ऑरिजिन कम्युनिटीज के लिए यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है। हर डेटाबेस डिस्कशन का मतलब इमीडिएट एक्शन या मास टारगेटिंग नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर दिखाई देता है कि यूएस इमिग्रेशन इकोसिस्टम इंक्रीजिंगली डेटा ड्रिवन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसलिए रिकॉर्ड्स, एक्यूरेसी और लीगल कंप्लायंस पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब अगर इन सभी अपडेट्स को एक साथ देखें तो एक क्लियर पैटर्न सामने आता है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी, डिजिटल ट्रैकिंग, वेज कंप्लायंस और एनफोर्समेंट हैवी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ वीज़ा अप्रूवल इनफ नहीं माना जा रहा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कंप्लायंस अवेयरनेस और डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन इक्वली इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। सबसे ज़रूरी और पहली ज़रूरत अवेयरनेस की है। पॉलिसी चेंज और सोशल मीडिया र्यूमर्स में फ़र्क समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ प्रिपेयर्डनेस, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, इमिग्रेशन पेपर वर्क और लीगल टाइमलाइंस हमेशा अपडेटेड होने चाहिए। तीसरी चीज़ कंप्लायंस, क्योंकि सिस्टम अब ज़्यादा डेटा कनेक्टेड और स्क्रूटनी ड्रिवन बनता जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक नहीं, इन्फॉर्म्ड एक्शन, क्योंकि इमिग्रेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्स ज़रूर है लेकिन हर अपडेट हर व्यक्ति पर सेम तरीके से लागू नहीं होता। तो आज के इस पूरे बुलेटिन का पर्पस भी यही था, हेडलाइंस और र्यूमर्स के पीछे एक्चुअल रूल्स, लीगल इंटरप्रिटेशन और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना, ताकि इंडियन ऑडियंस स्मार्टर और सेफर डिसीजंस ले सके। तो आई होप ये बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये बुलेटिन आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। ऐसे और बुलेटिन्स के लिए, वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NVT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।